आंदोलनकारियों ने कामा में खनन माफिया और ब्रज संस्कृति को नाश करने वालों के खिलाफ बड़ी लड़ाई की घोषणा। राजस्थान के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र न बने, साधु संतों की पुकार सुन ब्रज के पर्वतों की रक्षा अविलंब करें, साध्वी मधुबनी। अगर ब्रज के पर्वत पर खनन बंद नहीं हुआ तो सरकार साधु संतों व ब्रजवासियों से अंतिम लड़ाई के तैयार रहे। आंदोलनकारी आज क्रांति यात्रा अपने पड़ाव भैसेड़ा से चलकर बोलखेड़ा आदि गांव में होते हुए कामा पहुंची। बोलखेड़ा पहुंचने पर ग्राम वासियों ने यात्रियों का स्वागत किया व साथ ही ब्रज के पर्वतों के संरक्षण के लिए इस आंदोलन में हर संभव सहयोग देने की बात कही। वहीं यात्रा ब्रज पर्वत संरक्षण समिति के संरक्षक राधाकांत शास्त्री ने बोलखेड़ा वासियों को अपील करी कि बोलखेड़ा के ब्रजवासी सदैव से ब्रजभूमि ब्रज संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहे हैं। विगत संघर्ष में भी बोलखेड़ा वासियों ने कामा व डीग के पहाड़ों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बोलखेड़ा ही वह गांव था जिन्होंने खनन माफियाओं को खदेड़कर यहां से भगाया था एवं साधु संतों का पूर्ण सहयोग किया था। उन्होंने अपील करी कि आज पुनः बोलखेड़ा वासियों के सहयोग की अपेक्षा है। आगामी कंकाचल व आदिबद्री पर्वत को खनन मुक्त करने की अंतिम लड़ाई में भारी संख्या में बोलखेड़ा वासी सम्मिलित हो। इस पर सभी ग्रामवासियों ने इस आंदोलन में पूर्ण सहभागिता का प्रण लिया है। वहीं यात्रा को संबोधित करते हुए साध्वी मधुबनी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को संदेश देते हुए कहा कि वे धृतराष्ट्र बनकर ब्रज की संस्कृति व की पुरानी संपदा को नष्ट न होने दें, अन्यथा इसके परिणाम पूरे प्रदेश के लिए बड़े प्रतिकूल होंगे। उन्होंने कहा, विभीषण द्वारा रावण को समझाने कई बार समझाने पर भी वह नहीं माने और इसका परिणाम यह हुआ उनका पूरा फुल भ्रष्ट हो गया है। साधु संत सब मुख्यमंत्री को इस यात्रा के माध्यम से समझा रहे हैं, बार बार संदेश दे रहे हैं और अगर वह नहीं समझ पाए तो उनको साधु संतों का, प्रकृति का और ईश्वर का रोष झेलना पड़ेगा। इसलिए वह अविलंब हमारे परम आराध्य परिवर्तन का जल व आदि बद्री को खनन मुक्त कर संरक्षित घोषित करें। कामा पहुंचने पर कांति यात्रा में सम्मिलित यात्रियों ने सर्वप्रथम कामा में हाल ही में हुई त्रासदी से प्रभावित हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति अपना गहरा दुख व्यक्त किया एवं यात्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल शोकाकुल परिवारों के पास अपनी संवेदना व्यक्त करने गया। उसके पश्चात यात्रा गयाकुंड एवं का भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां भारी संख्या में ब्रजवासी, साधु संत, स्थानीय कामावासी आदि ने यात्रियों का स्वागत किया एवं एसडीएम कार्यालय में सभा का आयोजन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक गोपी गुर्जर ने कामा की वर्तमान विधायक ज्यादा खान को चेतावनी देते हुए कहा कि वे भारतीय सनातन संस्कृति, ब्रजभूमि, ब्रज संस्कृति व ब्रज आध्यात्मिकता के विश्वव्यापी महत्वता को समझते हुए खनन वासियों का साथ देना बंद करें एवं ब्रज के पर्वतों की विनाश लीला में सहयोग न दें, अन्यथा इसके परिणाम उनके लिए बड़े प्रतिकूल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि वर्तमान विधायक ब्रज के पर्वतों के खनन में संलिप्त हैं एवं खनन माफियों का सहयोग करते हुए हिंदू संस्कृति के प्रतीक ब्रज के इन दिव्य पर्वतों को तोड़ने में अच्छा खासा योगदान दे रही हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपने इस जनविरोधी प्रयास को अविलंब बंद कर साधु संतों की पुकार को राजस्थान की सरकार तक पहुंचाएं, ताकि कंकाचल व आदिबद्री पर हो रहा विनाशकारी खनन तत्काल बंद करवाया जा सके। वहीं कामा वासियों ने सभी यात्रियों के साथ मिलकर प्रण लिया कि वे सभी ब्रज के पहाड़ों की रक्षा की अंतिम लड़ाई में संपूर्ण रूप से आंदोलनकारियों के साथ हैं एवं हर संभव प्रस्तुति से गुजरने के तैयार है। बड़ी संख्या में कामा वासियों ने क्रांति यात्रा में सम्मिलित होकर इस बात का पर संदेश दिया कि वे सब वर्तमान विधायक ज्यादा खान के खनन में सम्मिलित होने के पूर्णतः खिलाफ है। सभा को कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया, जिनमें राष्ट्रीय यादव नेता महेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक मोतीलाल खरेरा, साध्वी दया, विजय मिश्रा, सत्यप्रकाश यादव, मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह, महंत शिवराम दास, कुलदीप बैसला आदि प्रमुख रहे। आज की यात्रा में साधु संतों व ग्रामीणों के अलावा राजू शर्मा, अभिषेक, यतेंद्र गुलपाडिया, महावीर, विक्रम, निरंजन पंडित उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गोस्वामी डीग। वो खनन किसी पर्वत या पत्थर का नहीं, बल्कि वो तो हमारे साक्षात आराध्य भगवान के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। इससे न केवल ये साधु संत अपितु सारा अध्यात्म जगत, संपूर्ण ब्रज आहत हो रहा है और इतने आहत हो रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है परिवारी जन की, तो उस समय जो क्लेश होता है वो क्लेश आज हमारे सभी ब्रजवासियों को है। पर समझ में नहीं आता। अशोक गहलोत जी से बात हो गई, सारे शासन प्रशासन से बात हो गई, स्वीकृति भी हुई थी, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। अब जनता में आक्रोश है और ये क्रांति यात्रा लेकर के निकले हैं चारों तहसीलों में। अगर इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो 4 तारीख से बहुत भारी संख्या में लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब सब लोगों ने सोच लिया है कि जब
जीते जी काम नहीं होता तब हम भगवान के ऊपर समर्पित हो जाएंगे मरने के लिए। तो जो इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और राजस्थान की सरकार हो।